मैं आदित्य गौतम, कानपुर देहात उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ कानपुर देहात का महामंत्री हूँ और बेसिक शिक्षा परिषद में मैं शिक्षक हूँ। यूपीएस झींझक में मेरी नियुक्ति है। जी बताएं। सर, जैसा कि आप बता रहे हैं यूजीसी हमारे यहाँ पे चर्चा हो रही है, तो यूजीसी आखिर ऐसा क्या है इसमें कानून में कि सवर्ण समाज एकदम से बौखला गया, सड़क पे आ गया? क्या उनके साथ वास्तव में यूजीसी लागू होने के बाद अन्याय होता? नहीं, अन्याय तो नहीं होता, लेकिन वो लोग घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा दे, इसके हमारे बच्चे शिकार हो जाएं। और चूंकि उनके पास मीडिया है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और इस जो यूजीसी द्वारा लाए हुए कानून को उसमें मतलब बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने में और उस पर स्टे लगवा दिया। तो सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर SC ST होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ओबीसी को शामिल करना गलत हो गया। नहीं, कोई भी हो, स्टूडेंट जो भी पढ़ने जाते हैं, जो लोग गरीब घरों के बच्चे जाते हैं, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो या जनरल हो, कोई भी हो, अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो एक गरीब माँ बाप वहाँ उसको पढ़ाने के लिए भेजता है, ना कि उसकी रैगिंग करने के लिए, ना उसको फप्तियाँ करने के लिए, ना उसको गाली देने के लिए। और यहाँ तक कि जो क्रीम निकल के वहाँ जाती है और उस क्रीम को वो लोग इतना डेमोलाइज करते हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, जैसे बेमूला कांड हुआ था। और बहुत सारे बड़े बड़े मतलब यूनिवर्सिटियों में और मतलब नीट में और IITs में बड़े बड़े केस हो जाते हैं। लोग मतलब सैकड़ों की संख्या में नीट हमारे मतलब जो योग्य छात्र होते हैं वो मारे जाते हैं। इसके विरोध में ये जो सरकार लाई है ये बिल्कुल स्वागत योग्य है और इसका स्वागत होना चाहिए। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ, किसी के साथ अन्याय ना हो और सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। समता के हिसाब से, समता और समानता के हिसाब से सभी लोगों को विकास करने का मौका मिलना चाहिए। सर, जैसा कि अभी SC ST के साथ ओबीसी को शामिल कर लिया गया, जी, तो सवर्ण समाज का घबरा गया। जी। तो क्या ऐसा महसूस होता है कि अगर SC ST OBC को लेके सरकारी कर्मचारियों का संगठन बने, जैसे SC ST अनुसूचित जाति जनजाति का कर्मचारी संगठन होता है, तो क्या इससे क्या क्रांति हो सकती है? ऐसा लग रहा है? बिल्कुल हो सकती है। वो अगर SC ST OBC एक हो जाए तो वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि हम दिल्ली की सरकार पे कब्जा कर लेंगे और ये 15% समाज जिसकी जितनी हिस्सेदारी और उसकी इतनी संख्या भारी वाला जो मैटर है वो वहीं पर पहुंच जाएगा कि जो हमारा जो 85% है वो मतलब 10-15% में समटा हुआ है और 15% 75% में समटा हुआ है। सारे विभाग में देख लीजिए, चाहे वो मतलब एक तरह से सरकार में हो या मतलब ये न्यायालय में हो या कोई भी किसी भी विभागों में देख लीजिए, सारे पद खाली पड़े हुए हैं और हम लोगों की जगह ऐसी खाली चली जाती है। लेकिन उनका ज़्यादा से ज़्यादा पूरी भागी है, सरकार भागीदारी है। तो ये निश्चय ही है कि अगर 15-85 इकट्ठा हो जाएगा तो उनको बैक फुट पे आने में देर नहीं लगेगी। ये निश्चय है कि बड़ा आंदोलन हो जाएगा। सर, आप बोल रहे कि सरकार सीटें, जो सरकारी नौकरियों में सीटें खाली पड़ी, पर तो सरकार कह रही है हमको कोई योग्य मिलता ही नहीं है, NFS में बाहर कर देती, नॉट फॉर सुटेबल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर माने हमारी तुलना उससे करेगी, हमारा जो वर्ग है, जो हमारा आरक्षण कोटा है, उसमें हमारी तुलना, हमारे उसमें अंक जोड़ने चाहिए और उसमें जितना भी न्यूनतम जहां तक वो सीट कवर होती हो वहां तक भर देना चाहिए और उन सीटों को वो बचाकर सवर्ण से भर देते हैं उसको। ये निहायत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी करी है कि जो जनरल सीटें हैं, अगर कोई कैंडिडेट रिजर्वेशन सीट से आता है, वो जनरल के बराबर मार्क्स लाता है, तो उसको जनरल में काउंट किया जाए। जी, तो क्या इससे कोई समाज में बदलाव दिखेगा या ओबीसी SC को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। अगर वो सुटेबल कैंडिडेट है, जनरल के मार्क से बराबर फाइट कर रहा है, और तो उसमें पहले व्यवस्था थी कि अगर जनरल में फाइट करता है तो वो जनरल में जाएगा। अब उस पर बैन लगा के उसको, वो भले ही उतने मार्क हासिल कर रहा है लेकिन उसमें जनरल में नहीं जाने दे रहे, जो गलत है। और उसको वहाँ पर वो सीट सामान्य जनरल उसे SC BC OBC से हटके जनरल में जानी चाहिए और बाकी सीटें SC ST OBC से क्रमशः भरी जानी चाहिए, जिससे SC ST OBC को फायदा हो। आपको लगता है जहाँ पे RSS से जुड़ी हुई सरकारें हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू हो जाएगी? हाँ, चूंकि उनकी सरकार है और उनका एक संगठन है RSS, और चूंकि केंद्र में सरकार है तो वो तो अपना लागू कर लेते हैं।
वो तो लागू कर, उनके हाथ में है ये सब, वो हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं मैं उसको। इसकी बात नहीं कर रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ना जी जी। कि जो SC ST OBC के बंदे जनरल फाइट कर रहे हैं हाँ। उनको जनरल में काउंट किया जाए, हाँ। तो क्या ये फॉलो करेंगे, वहाँ पे लागू करेंगे नियम? नहीं, सरकार अगर लागू करेगी निश्चय ही फॉलो करना पड़ेगा। ये तो सरकार के हाथ में है। हाँ, सरकार के हाथ लागू में। नहीं करें तो क्या करेंगे? नहीं, कोर्ट के जो उनके फायदे के डिसीजन आते हैं उनको तो लागू करती है, जो फायदे के नहीं होते हैं उनके समाज के, उनको लागू नहीं करती है। तो इसके लिए आप समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि मान लो सरकार लागू नहीं करती तो हमको क्या करना चाहिए? आप क्या लगता है? हमको भी उस पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए और शांतिपूर्वक अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए और सरकार को उस पे झुकाना चाहिए, हमको अपने आंदोलन करके कि हम उसके हकदार हैं और वो हमें हक मिलना चाहिए। सर, अभी हम कानपुर घर में बैठे हैं और यूपी में जो 69,000 शिक्षक वैकेंसी में घोटाला हुआ, सरकार तो उसमें अभी तक झुकी ही नहीं। अब तानाशाही सरकार है, बहुमत में सरकार है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कोर्ट से आ रहे, बराबर निर्णय आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं और हम लोग वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, नहीं लागू करते हैं और हम उसका आंदोलन भी सही तरीके से डर या भय की वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ हो जाएंगी, इसीलिए हम उससे थोड़ा सा हमारा समाज लापरवाह है, डरा हुआ है? तो क्या लगता है सर आपको कि हमारा समाज डरा हुआ है या लापरवाह है? नहीं, हमारा समाज लापरवाह बिल्कुल नहीं है, शिक्षित है और योग्य है और संघर्ष भी करना चाहता है। नेतृत्व की कुछ कमी है, किसी का सहारा मिले, सही सहारा मिले तो वो जरूर रोड पे आएगा और अपना संघर्ष करेगा। एक न दिन वो बहुत जल्दी आने वाला है कि हम लोग अपना संघर्ष करेंगे और संघर्ष के दम पर हम अपने सारे अधिकार हासिल करेंगे। धन्यवाद सर, आपने अपना मूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।